पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से आलमी ताकतों का मंसूबा पलट दिया है, उड़ा के रख दिया है। और ईरान जंग के हवाले से पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान ने एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसके बाद अब ईरान भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, अरब भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और किस तरह से आलमी ताकतों को पाकिस्तान ने एंगेज किया, पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत का डोनाल्ड ट्रंप से जो राबता हुआ है उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने किस तरह से आलमे इस्लाम की एक बड़ी जंग रुकवाई है, यह एक ऐसी डेवलपमेंट है, इसकी कुछ इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मार्च 2026 पीर का दिन, पाकिस्तान डे पर आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के एफर्ट्स की, पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। और आज वो जुमला याद आता है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। और अब मैं ये बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहा, बल्कि मुतअद्दिद अमरीकी मीडिया आउटलेट्स ये कंफर्म कर रही हैं कि पाकिस्तान ने गेम चेंजर किरदार अदा किया है। ईरान के हवाले से आज ईरान भी तारीफ कर रहा है, ईरान के सदर से भी अभी एक हंगामी राब्ता हुआ है। और इस सब के अंदर जो लीडरशिप है वो अब इस्लामाबाद में क्या बैठने जा रही है, और क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मफाहमत है, पाकिस्तान अपने इस रोल को बेहतरीन अंदाज में अदा करने जा रहा है। मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स है। आलमी मीडिया, अमरीकी मीडिया क्या कह रहा है, गुज़श्ता 48 घंटों में ईद के अय्याम में पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया, ये सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। और आज अल्लाह ताला का ये फजल है, अल्लाह ताला का ये करम है कि पाकिस्तान ने आलमे इस्लाम की, अरबों की ईरान से जंग भी अवर्ट करवाई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी कि जिसके बाद ईरान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था, उस डेडलाइन से भी डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा है। और ईरान को एक मॉरल विक्ट्री भी एक तरह से हासिल हुई है। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 48 घंटे हैं, अब नाए उर्मस खोल दो वरना तुम्हारी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा सऊदिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सारे मुल्कों की ये लिस्ट है, हम इनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। सिर्फ ईरान की बिजली नहीं जाएगी, फिर पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूबेगा। दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाईज को हम कट कर देंगे। आप अंदाजा करें कि ये जंग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने वाली थी। बर्तानिया अपनी न्यूक्लियर आबदोज लाकर खड़ी कर चुका था। और नेटो का जो चीफ है वो ये कह रहा है कि नेटो मुमालिक ट्रंप का साथ देने के लिए राजी हो गए हैं अब नाए उर्मस खुलवाने के लिए 22 मुल्क। तो ये ईरान के खिलाफ तमाम तर मुल्क जो हैं वो एक्शन लेने जा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान और अमेरिका जो है उनके दरमियान इत्तफाक राय हुआ है। और इस वक्त इन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम चीजों को ठीक करना चाहते हैं। और सब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कह दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर हमलों को मौखर कर दें। यानी अभी 12 घंटे रहते थे 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने में। ट्रंप ने बाकी हमलों के वाले से नहीं, ये एक बारीक नुकता ये समझिएगा, एनर्जी और जो इलेक्ट्रिसिटी का और जो बाकी आपको पता है कि क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स हैं, उन पर हमलों से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने महकमा जंग जो है उसे रोक दिया 5 दिन के लिए। और ये कहते हैं कि ऑनगोइंग मीटिंग्स जो हैं और जो डिस्कशंस हैं अगर वो सक्सेसफुल होती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ ईरानियन मीडिया जो है उसने फौरी तौर पर यह खबर चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन ईरानियन मीडिया ने इनिशियली ये कहा कि भाई कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस तरह से नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हटा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ही हैज बैक डाउन। तो इसमें अपेरेंटली यही बताया जा रहा है कि अमेरिका से कोई बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ता नहीं हुआ। ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से ट्रंप पीछे हटा। ईरानी एक ओहदेदार ने ईरानी मीडिया को यह भी बताया कि सदर ट्रंप ईरान के जवाबी रद्द अमल पर पीछे हटने पर मजबूर हुए। ये इनिशियली ईरान जो है उसके हवाले से नैरेटिव सामने आया। जंगबंदी हो या जारी रहे, लेकिन ईरान के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि उसने तारीख भी रकम कर दी। अब पाकिस्तान का जो रोल है ना, इसमें मैं एक बात कहूंगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल तमाम तर चीजें अपनी जगह। पाकिस्तान के किरदार की ईरान भी तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। पिछले दिनों भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कहा मेरे वालिद का फेवरेट मुल्क पाकिस्तान था। ईरान का सदर 4 दफा पाकिस्तान की तारीफ कर चुका, अरब हमारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान नाकाफी इकदाम कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ऐसे इकदाम जरूर कर रहा है जिनसे ईरान भी खुश है, अरब भी खुश है, और सबको एक पेज पर लाकर डी एस्केलेशन की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले तो एक्सियोस नाज़रीन कराम अमरीकी एक न्यूज आउटलेट है, और एक्सियोस अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है
उसके अंदर की खबरें देने के हवाले से बहुत एक्सपीरियंस रखती है ये तंजीम नहीं, सॉरी, ये मीडिया आउटलेट जो है। और एक्सियोस की खबरें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जो ये डिटेल्स निकालते हैं और जो व्हाइट हाउस के अंदर और अमेरिका के इंटरनल मामलात के हवाले से एग्जैक्ट और सच्ची खबर ये लाते हैं, तो बड़े क्रेडिबल हैं। तो इन्होंने खबर ये दी, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान जो हैं ये बेसिकली अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले 2 दिन से 48 घंटों में, ईद के दिनों में मैसेजेस जो हैं वो इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे थे। ये 3 मुल्क कौन कौन से फिर से बता देता हूं, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट। और याद रखिएगा कि इन 3 मुल्कों के वज़राए खारजा की सऊदिया के वजीर खारजा से भी 4 लोगों की मुलाकात भी हुई रियाद में अभी फिर से। तो इसे भी आप जरा कॉन्टेक्स्ट में डालिएगा, ये 3 मुल्क कितना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और इस सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये डी एस्केलेशन के लिए हुआ। सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं इन 3 मुल्कों के, ये एक्सियोस कह रहा है कि उन्होंने सेपरेट टॉक्स की स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी है, एलची है, और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के साथ। और इसमें बताया गया है कि भाई जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उन्हें रिजॉल्व करना और इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना, और मीडिएशन जो है वो अभी भी जारी है। अब बात जो है नाज़रीन किराम यहां पर खत्म नहीं होती। बात यहां पर खत्म होती है कि एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी अचानक से टेलीफोनिक गुफ्तगू की खबर सामने आती है ईरान के सदर के साथ, और इस सब के अंदर ईद उल फितर और नौरूज की मुबारकबाद भी दी गई, बाकी चीजें भी हुई, लेकिन इसमें कोई रीजनल टेंशंस का जिक्र नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि रीजनल टेंशन जरूर डिस्कस हुई है। ये याद रखिएगा, ग्लोबल अफेयर्स में ऐसे ही होता है, जो चीज नहीं बताई जाती और क्या बताया जा रहा है। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनकी संडे को डोनाल्ड ट्रंप से एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। और इस सब के अंदर अरब न्यूज क्या कह रहा है? अरब न्यूज, पाकिस्तान इज पोजीशनिंग इटसेल्फ एज लीड मीडिएटर ट्राइंग टू ब्रोकर एन एंड टू यूएस एंड इजराइल्स वॉर अगेंस्ट ईरान। यानी पाकिस्तान जो है, बहुत से मुल्क है ना, बहुत से लोग मुल्क मीडिएशन कर रहे हैं, 2-3 मुल्क है इस वक्त बीच में डले हुए हैं, मसला हल कर रहे हैं, लेकिन लीड मीडिएटर जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि अमेरिका की ये जंग ईरान के खिलाफ जो है ये खत्म हो जाए और ईरान के अंदर जो डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है, वो रुक सके, और ईरान जो है उसके लिए इस सब के अंदर कोई बेहतर चीज जो है वो सामने लाई जा सके। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अरब न्यूज के मुताबिक भी गुफ्तगू हुई डोनाल्ड ट्रंप से संडे को। और अब आप ये देखें कि ईरान के वजीर ईरान के सदर हैं उनके साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम के मीडिएटिंग कंट्रीज जो हैं, यानी पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, इसमें पाकिस्तान लीड मीडिएटर है, यानी जो मेन मीडिएशन का और सालसी का किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान और ये तुर्की और इजिप्ट ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं और ये आलमी मीडिया पर आई है, और मैं आपको फिर अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये की भी खबर देता हूं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मीडिएटिंग कंट्रीज जो हैं वो ट्राई कर रही हैं कि एक मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हो जिसमें जो ईरान की तरफ से भी इसमें शिरकत की जाए, और इसमें जो अमेरिका है उसकी तरफ से विटकॉफ, कुशनर और पॉसिबली अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वैंस, ये 3 लोग अमेरिका की तरफ से आए, यानी कोई इधर उधर के छोटे मोटे नहीं। स्टीव विटकॉफ नुमाइंदा खुसूसी, जेरेड कुशनर ट्रंप का दामाद और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस्लामाबाद आए। ईरान की लीडरशिप जिसे मैंडेट दिया जाए, जिसके पास जो एम्पावर्ड हो वो आए। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि जो गलिबाफ है ईरान की तरफ से वो आए और वो यहां पर आकर मुलाकात करें और इनके दरमियान कोई बातचीत चले और चीजें जो हैं वो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें अहम तरीन चीज ये बताई जा रही है कि अमेरिका के सोर्सेज की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि बहुत सी मुलाकातें जो हैं वो सेपरेटली हो रही हैं, बहुत से मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, और पाकिस्तान इस सब के अंदर कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे अपना किरदार अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से कुछ इशारा दिया है कि बातचीत हो जाएगी, ये हो जाएगा। ईरान के अंदर कुछ पावरफुल जो लोग हैं उनसे इनडायरेक्ट राब्ता चल रहा है। ईरान जो है, याद रखिएगा, जंगबंदी नहीं हुई, इसे आप जंगबंदी अल्टीमेटली नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ कहा है हम ईरान के पावर प्लांट्स पर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान की रेड लाइन है उसे हम क्रॉस नहीं करेंगे अगले 5 दिन। ईरान भी फिर ऑब्वियसली जवाबी तौर पर जो रेड लाइंस हैं उन्हें क्रॉस नहीं करेगा। तो बाकी हमले शायद जारी रहें जो नॉर्मल आप इससे पहले 22 दिन से देख रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि ईरान भी डटा रहा। 21 दिन में बगदाद जो है वो गिर चुका था इराक वॉर के अंदर, लेकिन ईरान 22 दिन के बाद भी अब इस पोजीशन में है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर आ रहा है, और पाकिस्तान ने इसमें ऐसा किरदार अदा किया है कि अरब मुल्क भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ईरान भी। और अभी आप ये देख लें कि ईरान ने सऊदी अरब को बताया कि हम आपके लिए हाथ हौला रखेंगे, क्योंकि आपका पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा है और हम पाकिस्तान का रिगार्ड करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को हम मुश्किल पोजीशन में डालें कि पाकिस्तान जो है उसे इसमें कुछ करना पड़े। तो ईरान इस कदर पाकिस्तान
पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है कि बाकी अरबों के लिए ईरान की अलग पॉलिसी, सऊदिया के लिए अलग पॉलिसी, क्योंकि सऊदिया पाकिस्तान के साथ नत्थी है। तो ईरान इस चीज का भी इतना हया कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान नेक नियति के साथ ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी नौरोज पर पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर नए सुप्रीम लीडर भी ना रह सके। ये अहम डेवलपमेंट्स थी। मजीद इस हवाले से कुछ डिटेल्स में हासिल करने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए बल्कि उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पिछले 3 दिन से कुछ कोशिशें कर रहा है। 72 घंटे में पाकिस्तान ने एक गेम चेंजर किरदार अदा किया और पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ने भी कंफर्म किया कि जी बिल्कुल पाकिस्तान इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, और बेहतरीन एक किरदार और नेक नियति के साथ पाकिस्तान जो है, और वही दुनिया के फैसले अब पाकिस्तान में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, और पाकिस्तान आलमे इस्लाम के अंदर अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर चुका है कि अरब भी हमारी तरफ देख रहे हैं, ईरान भी हमारी तरफ देख रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।